देश भर में महज 16% विधायक ही बचे हैं। सांसद 10% से भी कम रह गया है। क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं राहुल गांधी? बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व, परिवर्तन, तपस्वी जैसी छवि सहित कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में कई अहम बदलाव किए हैं, मगर उसके कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर निराशा हाथ लगी है। तीनों राज्य के 180 विधानसभा सीटों से उसके महज 8 सीटें ही मिल पाई है। इनमें से नागालैंड में कांग्रेस शून्य पर ही रह गई है। त्रिपुरा में कांग्रेस के मुंह मात्र 3 और मेघालय में 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इतना ही नहीं, देश में फिलहाल 4033 एमएलए हैं, जिनमें से उसके पास सिर्फ 658 ही हैं, जो 16% के बराबर है। इससे पहले 2014 में कांग्रेस का यह आंकड़ा 24% रहा था। वही देश में 543 लोकसभा सीटें में से कांग्रेस के पास महज 52 सांसद है, जो करीब 9.61% है। बता दें कि कांग्रेस की स्थिति को इससे भी समझा जा सकता है कि 4 राज्यों में अब उसका कोई एमएलए नहीं बचा है। कभी देश में राज करने वाली कांग्रेस के लिए यह निराशाजनक है और कई राज्यों का उसका जनाधार सिमटता जा रहा है। फिलहाल आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और दिल्ली में कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं बचा है। यहाँ तक कि बंगाल में भी उसका कोई विधायक नहीं था। मगर गुरुवार 2 मार्च को ही आए परिणामों में बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस ने सागरदिघी सीट से जीत दर्ज की है। इस तरह बंगाल में उसका एक विधायक हो गया है। बता दें कि वही देश के कई राज्यों में ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस की उपस्थिति महज नाम मात्र के बराबर है। देश के सर्वाधिक 403 विधायक सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास महज 2 ही एमएलए हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में भी उसके 19 ही एमएलए हैं। पंजाब में भी उसकी स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे सूबों में भी कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। समझे जा सकता है कि देश में बड़े हिस्से में कांग्रेस अस्तित्व संकट में है। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस की परियोजना निरंतर गिरती जा रही है। तो इससे आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।